हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म 11वां अध्याय। नारद जी बोले, हे महामुनि, इस कन्या ने बड़ा कठोर कर्म प्रारंभ किया, जिसे मुनि लोग भी करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। श्री नारायण जी बोले, उस कल्याणी ने बड़ी कठिनाई से होने वाला तप प्रारंभ किया और पंचमुखी शांत शिव का ध्यान करने लगी। गर्मी में प्रचंड धूप में अग्नि के बीच बैठकर, हेमंत तथा शीत ऋतु में ठंडे जल में बैठकर तपस्या करती थी। उसका मुख जल में कमल के समान और बाल गोवार मंजरी से घिरे हुए जल में शोभायमान लगते थे। वह बाला वर्षा ऋतु में खुले मैदान में वर्षा के जल को अपने शरीर पर लेती थी। भोजन के स्थान पर दोनों समय वह कोमलांगी केवल धुआं पीकर रह जाती थी। इस प्रकार के उग्र तप को सुनकर देवराज इंद्र चिंतित हुए। देवता जिसे कठिन समझते और ऋषिगण जिसकी प्रशंसा करते थे, ऐसे उसे तप क्रम में 9000 वर्ष बीत गए। तब पार्वतीपति भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे वहां आकर दर्शन दिया। तब दर्शन पाकर वह बाला शीघ्र ही खड़ी हो गई। तपस्या तथा प्रसन्नता के कारण उसकी कृश देह भी हष्ट पुष्ट दिखने लगी। उस बाला ने सिर झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया। संसार पूज्य भगवान शिव का मानसिक पूजन किया और भक्तिपूर्वक स्तुति करने लगी। वह कन्या बोली, हे पार्वतीनाथ, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, जो आपकी शरण का आश्रय लेते हैं, वह घोर संसार समुद्र में डूबा हुआ भी प्रत्येक अंग से तापित और पीड़ित भी हो, काल रूपी सर्प की भयानक दृष्टाओं के द्वारा पीड़ित भी हो, तब भी शरीर दुख से छूट जाता है। आपको नमस्कार है। इस प्रकार मन वाणी से उस तपस्विनी ने महादेव जी की प्रार्थना की। हे राजन, फिर वह महाभागी मेधावी पुत्री चुप हो गई। श्री कृष्ण भगवान बोले, उसकी प्रार्थना को सुनकर तथा उग्र तप से प्रसन्न हुए भगवान शिव प्रसन्न कमल सरीखे मुख से बोले। भगवान शिव बोले, हे भद्रे तपस्विनी, तुम दुखी मत हो और जो भी तुम्हारी मनोकामना है वह हमसे मांग लो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। राजन, इसको सुनकर वह कुमारी आनंद में डूब गई और सदाशिव से बोली, हे दीनानाथ, अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे पति दें। मुझे पति मिले, मुझे पति दीजिए। मुझे पति की कामना है, पति दीजिए। तब उस ब्राह्मण कन्या से शिवजी भगवान बोले, हे मुनि कन्या, तुमने मेरे सामने अपने मुख से 5 बार पति शब्द कहा है, इसीलिए तेरे 5 पति होंगे। वे शूरवीर, धर्मों के ज्ञाता, साधु सन्यासियों के समान रहने वाले, सत्य पराक्रमी, यज्ञकर्ता, गुणों से प्रसिद्ध, इंद्रियों को वश में करने वाले राजा होंगे। श्री कृष्ण बोले, श्री शिवजी का यह अप्रिय वचन सुनकर वह बाला झुककर चतुरता से बोली, हे सदाशिव, गिरजाकांत, संसार में इस प्रकार मेरा उपहास मत कराइए। प्रत्येक स्त्री का एक ही पति होता है। 5 पतियों वाली एक स्त्री कहीं देखी ना सुनी। हे कृपानिधान, आपके सामने इस प्रकार कहना योग्य तो नहीं, पर मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। हे प्रभु, मैं आपकी शरण हूँ। इसे सुनकर भगवान शंकर कहने लगे, हे भीरु, तुम डरो नहीं। आगे के जन्म में तपस्या के बल से तुम माता के द्वारा उत्पन्न नहीं होंगी। उसी जन्म में ये 5 पति तुम्हें प्राप्त होंगे। उन पतियों के साथ अनेक सुख भोग कर तू परम पद को प्राप्त होगी। पुरुषोत्तम मास भगवान का प्यारा महीना है, तूने उसका नियम पालन नहीं किया। श्री कृष्ण भगवान ने अपना ऐश्वर्य देकर इसे बनाया है। ब्रह्मादि देवता, नारद और मैं जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी आज्ञा भला कौन टाल सकता है। हे मूढ़े, तूने संसार पूज्य इस मास का व्रत पालन नहीं किया। हे ब्राह्मण पुत्री, इसी कारण तेरे 5 पति होंगे। इस प्रकार कहते हुए भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और वह कन्या झुंड से बिछुड़ी हिरणी के समान चकित हो गई। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म 11वां अध्याय समाप्त।